हो गए। दैत्य मन में विचार करने लगे, अमृत का कलश तो सर्प के मुंह में से निकलेगा। देवता बड़े चतुर हैं। दैत्यों ने तुरंत ही पूंछ को छोड़ दिया। कहने लगे मुंह की तरफ तो हम होंगे, तुम पूंछ की तरफ हो जाओ। देवता मुंह को छोड़ करके पूंछ की तरफ लग गए और दैत्य पूंछ को छोड़ करके मुंह की तरफ लग गए। अब तो महाराज बड़े प्रेम से समुद्र मंथन होने लगा। और जैसे ही समुद्र मंथन हो रहा है तो बासुकी सर्प के मुख से विष की ज्वाला निकल रही है और विष की ज्वाला के प्रभाव से दैत्यों का जो शरीर था वो सांवला पड़ गया। समुद्र मंथन हो रहा है और जैसे ही समुद्र मंथन हो रहा है एकदम महाराज समुद्र के अंदर कोलाहल मच गया। सबसे पहले महाराज विष का कलश निकला। विष का कलश निकला। विष के कलश की ज्वाला से महाराज चारों दिशाएं जलने लगी। अब तो देवता महाराज विष के कलश को लेकर के भोले बाबा की शरण में चले गए। भोले बाबा से जाकर के प्रार्थना करने लगे कि ध्याये नित्यम महेशम रयत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम और रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम परशुनगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम समस्तास्तुत मम गणैर व्याघ्र कृतिम वसानम और विश्वानम विश्वबंधन क्लवय हरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। सभी देवता जाकर के भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल सभी बोलेंगे मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव शिव नाम मुख से बोलो मन मंदिर के पर्दा खोलो। शिव शिव नाम मुख से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव नामक मुख से बोलो मन मंदिर के पर्दा खोलो। शिव शिव नामक मुख से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। जीवनो सफल बनाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। आज सभी देवता दौड़ करके भगवान शंकर की शरण में पहुंच गए कि आज महाराज प्रार्थना करने लगे। तुरंत आज महाराज सभी देवता जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं और तुरंत ही महाराज देवताओं की प्रार्थना को भोले बाबा ने श्रवण कर लिया और तुरंत ही भोले बाबा ने विष के कलश को अपने हथेली पर रख लिया और हथेली पर रख करके मेरे बाबा ने सबसे पहले किसका पान किया पता है? भोले बाबा ने रा शब्द का पान किया। रा और रा शब्द का पान करके उस विष का पान किया। विष का पान करने के बाद में मां शब्द का पान किया।
रा और माँ के बीच में भोले बाबा ने विष को और कंठ पर रोक लिया। उस विष के प्रभाव से भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया। उसी दिन से लोग भोले बाबा को नीलकंठ के नाम से जानने लगे। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। नीलकंठ के नाम से लोग जानने लगे। और जो कोई व्यक्ति जेठ में दशहरे के दिन और नीलकंठ भगवान के दर्शन करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर का नाम महाराज कंठ वो नीला पड़ गया। उसी दिन से सब लोग भोले बाबा को नीलकंठ महादेव के नाम से जानने लगे। उसके बाद में दैत्य और देवता दौड़ करके पुनः समुद्र मंथन करने लगे। जैसे ही समुद्र मंथन हुआ उसके बाद में समुद्र के अंदर से कामधेनु गाय उत्पन्न प्रकट हुई। ये गाय प्रतिदिन यज्ञ की सामग्रियां उत्पन्न करती थी। उसके बाद में महाराज चंद्रमा निकला, कौस्तुभ मणि निकली, उसको भगवान ने अपने वक्ष स्थल पर धारण कर लिया। उसके बाद में कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष के बाद में रंभा निकली, रंभा के बाद में महाराज अप्सराओं का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद में हाथों में पुष्पों की माला लेकर के और तुरंत ही लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। मैया लक्ष्मी के हाथों में पुष्पों की माला लगी हुई है। मैया पुष्पों की माला लेकर के आगे की तरफ बढ़ी। ऋषियों की पंक्ति एक लाइन में लगी हुई है। दैत्य अपनी अपनी लाइन लगा करके बैठ गए, देवता अपनी अपनी पंक्ति लगा करके बैठ गए। मैया लक्ष्मी के हाथों में पुष्पों की माला लगी हुई है। पुष्पों की माला लेकर के मैया मंद मंद मुस्कुराती हुई आज महाराज आगे की तरफ बढ़ी। मैया लक्ष्मी की नजर दैत्यों के राजा बलि पे पड़ी। मैया मन में विचार करने लगी, दैत्य तो ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मुखिया है, लेकिन मन में विचार आया ये दैत्य है, विवाह के साथ में ठीक नहीं रहेगा। मैया आगे की तरफ बढ़ी। मैया की नजर ऋषियों की पंक्ति पे पड़ी। ऋषियों की पंक्ति पे जैसी मैया की नजर पड़ी, दुर्वासा ऋषि को देखा। मैया मन में विचार करने लगी, संत तो ठीक है, भजन करने वाले हैं, लेकिन मन में विचार आया इनके साथ भी विवाह ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी क्रोधी हैं, विवाह इनके साथ भी ठीक नहीं रहेगा। अब तो मैया लक्ष्मी जी ने आगे की तरफ बढ़ गई। मैया की नजर महाराज देवताओं की पंक्ति पे पड़ी। देवताओं की ओर मैया ने देखा तो सबसे पहले मैया की नजर इंद्र पे पड़ी। मैया मन में विचार करने लगी, ये ठीक है, विवाह के साथ में कर लेंगे, देवता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मुखिया, सभी देवताओं का राजा है, विवाह के साथ में ठीक रहेगा। लेकिन फिर मन में विचार आया, ये तो कामी है, विवाह के साथ भी ठीक नहीं रहेगा। मैया आगे की तरफ बढ़ी। मैया की नजर चंद्रमा पे पड़ी। मैया मन में विचार करने लगी, ये ठीक है, चंद्रमा सबको शीतलता देते हैं, बड़ी शांत प्रवृत्ति के हैं, विवाह इनके साथ में ठीक रहेगा। लेकिन मन में विचार आया, विवाह इनके साथ भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी कामी है? सभी देवता अपनी अपनी गर्दन ऊंची कर रहे हैं, लेकिन मैया लक्ष्मी पुष्पों की माला लेकर के मंद मंद मुस्कुराती हुई आज देवताओं को निहारती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही हैं। और सबसे पीछे मेरे भगवान बैठे हुए थे, और मैया लक्ष्मी जी ने जा करके विष्णु भगवान के गले में माला को डाल दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।
विष्णु भगवान के गले में जाकर के माला को डाल दिया। उसके बाद में महाराज पुनः समुद्र मंथन होने लगा और जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा उसके बाद में वारुणी देवी का प्राकट्य हुआ। वारुणी देवी को दैत्यों ने ले लिया। उसके बाद में महाराज समुद्र मंथन होने लगा। इस प्रकार से महाराज सबसे अंत में अमृत का कलश लेकर के और तुरंत ही महाराज धनवंतर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए धनवंतर भगवान की जय हो। धनवंतर भगवान प्रकट हो गए। शास्त्रों के अंदर आया है जैसे ही अमृत के कलश को लेकर के धनवंतर भगवान प्रकट हुए तो इंद्र का पुत्र जयंत अमृत के कलश को छीन करके और भाग गया। और जैसे ही अमृत के कलश को लेकर के इंद्र का पुत्र जयंत भागा तो महाराज अब तो देवता आहाकार करने लगे। देवता आहाकार करने लगे। देवता दौड़ करके भगवान की शरण में गए और जाकर के कहने लगे प्रभु कहीं हाँ आप तो कहते हो कि क्या करम प्रदान विश्व रचना का करम प्रदान विश्व रचना का कर करक बढ़ावे साथा को कर तरक बढ़ावे साथा। भगवान से जाकर के कहने लगे महाराज कि हाँ आप तो कहते हो कि कर्म कर फल तो मैं दूंगा और हमने तो कर्म किया लेकिन फल को कोई और लेकर के भाग गया। आपने गीता में कहा है कि कर्मण्डे वाद का रस्ते माँ फले दु कदाचन कर्म कर फल तो मैं दूंगा है। कर्म हमने किया लेकिन फल को तो लेकर के कोई और चला गया। इधर भगवान ने जैसे ही सुना तुरंत ही भगवान कहने लगे हे देवताओं चिंता मत करो हैं? आप चिंता मत करो। और तुरंत ही भगवान ने देवताओं से कह दिया। उसके बाद में मेरे प्रभु ने और तुरंत ही मोहिनी रूप धारण कर लिया। इधर शास्त्रों के अंदर आया है कि इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत के कलश को ले जाकर के 4 जगह पर रखा है। 4 जगह पर। सबसे पहले कहां रखा? नासिक में। उसके बाद में जयंत ने अमृत के कलश को हरिद्वार में आकर के रखा है। हरिद्वार के बाद में महाराज उज्जैन में रखा है और उज्जैन के बाद में इलाहाबाद में अमृत के कलश को रखा है। 4 जगहों पर अमृत के कलश को रखा है। और जब मेष के सूर्य और मेष के गुरु होते हैं उस समय कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है 12 वर्ष के बाद में। इन चारों जगहों पर 12 वर्ष के बाद में कुंभ का मेला आज भी लगता है। अब तो महाराज दैत्य देवता आपस में कलह कर रहे थे और तुरंत ही भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। और जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया अब तो महाराज दैत्य और देवता भगवान मोहिनी की तरफ देख रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप बनाया है भगवान ने। हो के सो रूप सजायो दीनानाथ हमारो मन मोहि लियो। कैसो रूप सजायो दीनानाथ हमारो मन मोहि लियो। स्वरूप बनायो दीनानाथ हमारो मन मोहि लियो। स्वरूप बनायो दीनानाथ हमारो मन मोहि लियो। ताली बजाते हुए
रूप हर ने बनायो, नारी रूप हर ने बनाया। हर ने बनायो, नारी रूप हर ने बनायो। तेरी सूरत पे जाओ बलिहार, हमारो मन मोह लियो। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार, हमारो मन मोह लियो। के स्वरूप बनायो दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। मोहिनी भगवान की साड़ी सरिस कुसुम को पटेगा, साड़ी सरिस कुसुम को पटेगा। साड़ी सरिस कुसुम को पटेगा, साड़ी सरिस कुसुम को ओ तेरी बिटिया पे जाऊं बलिहार, हमारो मन मोह लियो। तेरी बिटिया पे जाऊं बलिहार, हमारो मन मोह लियो। के स्वरूप बनायो दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। स्वरूप बनायो दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। तो पे मन विवारो, तन विवारो तो पे मन विवारो। तन विवारो तो पे मन विवारो, तन विवारो तो पे मन विवारो। तेरी चालों पे जाऊं बलिहार, हमारो मन मोह लियो। स्वरूप बनायो दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। के स्वरूप बनायो दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। के स्वरूप बनायो दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। के स्वरूप बनायो दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। हमारो मन मोह लियो, हमारो मन मोह लियो। बोलिए मोहिनी भगवान की। ए स्वरूप बनायो दीनानाथ, हमारो मन मोह लियो। ओ तेरी चाल पे जाऊं बलिहार, हमारो मन मोह लियो। आज भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, और जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया और तुरंत ही भगवान दैत्यों के मध्य में जाकर के मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हो गए। जैसे ही दैत्यों ने मोहिनी भगवान को देखा, दैत्यों का मन मोहिनी भगवान की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने माया को 6 जगह पर रखा है।
भगवान ने माया को कितनी जगह पर रखा है पता है? 6 जगह पे। और सबसे पहले कहां रखा मालूम है? सबसे पहली माया भगवान ने एक छोटे से बच्चे के अंदर रखी है। आप रास्ते में जा रहे हो और किसी का एक सुंदर बच्चा अगर रास्ते में खेल रहा है तो आपका मन एक पल के लिए उस बच्चे के पास में पहुंच जाएगा। आपका मन जो है वो एक पल के लिए उस बच्चे के पास में पहुंच जाएगा। कितना किसी का सुंदर बालक है। पहली माया भगवान ने बच्चे के अंदर रखी। दूसरी माया भगवान ने कहां रखी मालूम है? पुस्तक के अंदर। दूसरी माया भगवान ने पुस्तक के अंदर रखी है। आप अगर कोई पुस्तक पढ़ने के लिए बैठ गए तो कुछ समय के लिए तुम्हारा मन उस पुस्तक के अंदर चला जाएगा। तीसरी माया कहां रखी? पैसे के अंदर। अगर आप पैसा गिन रहे हो, अगर आप गड्डी गिन रहे हो और पत्नी आवाज दे रही है, सुनते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 सुनते हो? 9 10 11 12 13 14 15 सुनते हो? 16 17 18 19 20। कहने का मतलब क्या है? जब तक वो पैसा गिन नहीं जाएगा, जब तक तुम पत्नी से बात नहीं करोगे। चौथी माया भगवान ने कहां रखी पता? चौथी माया भगवान ने स्त्री के अंदर रखी है। आप रास्ते में खड़े हो और किसी की कोई स्त्री उस रास्ते से निकल करके जा रही है। आपकी नजर उस स्त्री पे पड़ी। आप उस स्त्री को देख रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन उस स्त्री के पास में पहुंच जाएगा। तुम्हारा मन जो है वो उस स्त्री के पास में पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मन जाए तो जाने देना। मन जाए तो जाने देना, कहीं खुद मन चले जाना। अगर खुद चले गए तो क्या होगा पता है? हनुमान जैसे लाल बन करके आओगे। भगवान विश्व मोहिनी रूप धारण करके, और महाराज मोहिनी भगवान को देख करके दैत्यों का जो मन था वो मोहिनी भगवान की तरफ चला